हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन। मतलब स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 9th के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैप पे आधारित है। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं कि मैप पे किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और वीडियो आपको पसंद लग रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आप क्लास 9 से संबंधित वो आपको आसानी से मिल सके। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि जहाँ तक मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो को पूरे अंत तक आप अगर आप देख लेते हैं वीडियो, तो आपको ये कंप्लीट रूप से मैप से संबंधित जो 2 अंक मिलेंगे नंबर, वो आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो जो हम बता रहे हैं वो आपको सुनना है और समझना है। तो आपको कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए मैप में आपको देगा कि 2 पॉइंट बना देगा। तो सबसे पहले ये मैप में आप देख लीजिए, जितने भी दिया गया है वो आपके जो एक जिम कार्बेट नेशनल पार्क दे रखा है, तो उसको आप सबकी लोकेशन देख लीजिए। क्योंकि हमने भरा हुआ मैप भी आपके लिए इसलिए लाया था कि इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो आप उसको भी कर लिए। तो इस मैप में जो भी आपको वहाँ पर जैसे सिंबल यहाँ पर दे रखा है, ऐसे आइडेंटिफाई करके देगा कि वहाँ पर पॉइंटर आपको बना के देगा प्यारे बच्चों। और उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे इस मैप में देखो, ए को आइडेंटिफाई मैंने किया है और क्वेश्चन में हमने बनाने की कोशिश उसी प्रकार से किया है कि राजनीतिक मानचित्र में ए से क्या है, राष्ट्रीय एक उद्यान यानी कि राष्ट्रीय पार्क को दर्शाया गया है ए में, जो आपको इसमें दिखा रहा है कार्बेट। अब इसकी क्या पहचान आपको करना है, क्वेश्चन में जो दिया गया ऑप्शन है उसके आधार पर आपको करना है। तो ऑप्शन जो दे रखा आपका है कि वो कान्हा है या जिम कार्बेट है या मानस या काजीरंगा है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर रंगा हो गया, तो इसे आप सही कर लेंगे। ये रंगा है बच्चों। तो आपसे जब जो आपको सबसे पहले कि हर स्टेट की लोकेशन आपको याद होना चाहिए, हर स्टेट में लोकेशन कौन कहाँ पर है। तो अगर आपको जिम कार्बेट अगर वहाँ पर शो कर रहा है उत्तराखंड में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये उत्तराखंड की बात हो रही है। तो क्योंकि प्यारे बच्चों, ये जो आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ पर है, ये आपकी ये यहाँ पर उत्तराखंड में ये पॉइंट में थोड़ा सा है। तो कभी ये नाम लिखा है अगर उत्तर प्रदेश में, तो इसको मत सुनना कि यूपी है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये कौन सा पार्क है, तो यहाँ पर जिम कार्बेट है। अगर स्टेट पूछ दे तो ये उत्तराखंड आपको करना है। तो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो आप गलती करके नहीं आएंगे। तो ये है आपका है जो पॉइंट ए से यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, तो वो आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड राज्य में है। और अगर वर्तमान नाम इससे अगर पूछा जाए, हालांकि आपसे वर्तमान नाम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसका नाम चेंज हो चुका है वर्तमान में। तो अब ये रामगंगा हो गया है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जितने भी जिम कार्बेट नेशनल पार्क दे रखा है, जिम कार्बेट के अलावा जितना भी दे रखा है, जैसे काजीरंगा है, मानस है, सिमलीपाल है, सरिस्का है, इसको जरूर देखें। सिमलीपाल जो आपका उड़ीसा राज्य में है, मानस काजीरंगा असम राज्य में है, सरिस्का जो आपका है जो पक्षी अभ्यारण्य है ये आपके क्या है, राजस्थान राज्य में है। कान्हाल जो आपका है ये मध्य प्रदेश में है। तो प्यारे बच्चों, सबको जरूर देख लें। कभी आप ये न कहें कि सर ने ये 4-5 क्वेश्चन करा दिया, इसमें से नहीं आए। तो कंप्लीट आप पढ़ के जाइए, क्वेश्चन कहीं से भी आया आप करके आओगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने सीरियल नंबर चेंज नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए आप ये कन्फ्यूज न रहें। तो क्वेश्चन सेकेंड में आपसे ये फिर पूछा जा रहा है कि जो मैप में आइडेंटिफाई किया गया है, जो जहाँ पर बी से शो कर रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप सबसे पहले उसकी लोकेशन देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, फिर उसका आपको आंसर देना है। तो ये जो है आइडेंटिफाई बी से कर रहा है, तो ये मानस के बारे में, क्योंकि जो मानस है, काजीरंगा है, सिमलीपाल है, दाचिगामा है, ये जरूर पूछता है। दाचिगामा जो आपकी क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य में है प्यारे बच्चों। तो इसको भी ध्यान रखें, सिमलीपाल भी अक्सर पूछ देता है। ये आपके उड़ीसा राज्य में है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया मानस से। तो मानस जो आपका है ये कहाँ पर है, ये कौन सा है, मानस है जो बी से इंडिकेट किया गया है। तो ये मानस जो है आपका वहाँ पर असम राज्य में है। तो जो पूछे आपको वैसे करना है प्यारे बच्चों। बस इतना ध्यान रखो कि मैप में आपको वहाँ पर क्या है, हाईलाइट करेगा, वहाँ पर इंडिकेट करेगा, वहाँ पर ए या बी लिखेगा। तो अगर ए के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ए को ही देखना है, बी के बारे में पूछा जाएगा तो बी को ही देखना है। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, सीरियल नंबर नहीं देखना आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल मैप है, ये कंट्री का है, यानी कि ये फ्रांस का है। तो उसमें आपको सी से इंडिकेट किया गया है। तो आप सी के बारे में देख लीजिए कौन सा है, किसके बारे में। तो ये पूछा जा रहा है, ये है एक सिटी का नेम है, आपको भी बताना है एक सिटी कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है नाम जो इंडिकेट किया गया है, ये किसके बारे में है। तो ये जो सिटी है आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो
तो ये जो सिटी है ये पेरिस के बारे में कहा गया है, क्योंकि आपके फ्रांस के मैप से पूछ सकता है, तो इसको आप प्यारे बच्चों ध्यान में रखेंगे। फिर आगे आपसे पूछा जाएगा कि ये भारत के पॉलिटिकल जो मैप है इसमें पूछा सकता है कि किसी भी स्टेट की राजधानी पूछा जा सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में पूछ सकता है। क्वेश्चन आपके ऐसे भी बन सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया, जैसे मान लो यहाँ पर इंडिकेट किया गया है ये राजस्थान को, डी से मैंने किया, तो फिर डी को भी मैंने आपसे पूछा है। जैसे आपसे पूछ दे कि यह वह राज्य है जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो हालांकि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए राजस्थान है, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल स्टेट पूछा कि जो डी से इंडिकेट किया गया ये कौन सा स्टेट है, आपको फाइंड करना है। तो ये तो आपका मतलब राजस्थान के, चलो आप बहुत बच्चे जान रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ देगी कि ये किसी पर ए से या बी से इंडिकेट किया गया है, यह राज्य वो है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा है, तो ये राजस्थान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इंडिकेट कहाँ पर किस स्टेट में कर रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि यह क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, तो वो उसका आंसर होगा गोवा, तो वहाँ पर पहले इसमें गोवा होगा, तो उसको भी देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। नहीं समझ में आपको आता है तो उससे पहले से संबंधित आप ऑप्शन को देखेंगे, तो उसमें से कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सारे स्टेट के नाम शायद आपको ना पता हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन देख के 4 में से आपको जो लगेगा कि उसके इंडिकेट आप इर्द गिर्द आप जाएंगे। फिर आपसे पूछ सकता है कि यह एक पड़ोसी देश है, तो आप पड़ोसी देश सबकी देख लेंगे लोकेशन यहाँ पर। फिर आपसे प्यारे बच्चों ऐसा पूछा सकता है कि मान लो उत्तर प्रदेश को इंडिकेट करके आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, आपसे इंडिकेट करके पूछ लिया जाए कि यह वह राज्य है जो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम बताना आपको है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें। आपसे हो सकता है प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया जाए कि आपसे क्या बोलते हैं कि पर्वत का सर्वोच्च शिखर पूछ दे, जैसे यहाँ से पूछ दे कोई इंडिकेट करके, जैसे मान लो यहाँ पर कर लिया सिक्किम राज्य पे, यह ये क्या है, एक पर्वत सर्वोच्च शिखर है, इसका नाम बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये जो आपका होगा यहाँ पर यह कंचनजंगा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको क्या है कि ऐड नहीं कर पाया है, इसलिए आप इसको ध्यान रख लें। अगर यहाँ पर सिक्किम में पूछा जाएगा तो कंचनजंगा लिखेंगे। अगर आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य में अगर पूछे कि ये कौन सा पर्वत शिखर है, तो ये K2 है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से मैप के वीडियो से आपके पूरे कंप्लीट मैप के जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो पूरा देखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आपसे ये पर्वत शिखर सर्वोच्च पर्वत शिखर के बारे में पूछा जाएगा तो K2 पूछा जा सकता है, या कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट पूछा जा सकता है। अगर ध्यान रखिए कि माउंट एवरेस्ट अगर पूछेगा प्यारे बच्चों, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। तो कभी ये ना कहना कि सर ने ये सर्वोच्च पर्वत शिखर के जो मैप इसमें क्वेश्चन नहीं दिए, क्वेश्चन से मतलब नहीं, आपको समझना है प्यारे बच्चों। जो हमने बताया अगर इसको भी पढ़ लिए तो आपके मैप से क्वेश्चन गलती नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटी वीडियो थी लेकिन बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।